Good morning, class 4th. Today I will continue chapter number 2. आपको जो बुक है वो है साइंस बूस्टर, जो कि सृजन पब्लिकेशन की है। आपका चैप्टर चल रहा था एडेप्टेशन इन प्लांट्स। आपको मैंने एडेप्टेशन के बारे में बताया था और ये चैप्टर मैंने आपको हैबिटेट के बारे में बताया था। और इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स थे जो कि खत्म हो चुके थे, लेकिन उनका मैं रिवीजन आज दोबारा करा रहा हूँ। The plant develop special features to be able to grow in the environment. This special feature is called adaptation. Plants का एक स्पेशल फीचर होता है जिसके कारण एनवायरनमेंट में पैदा हो जाता है, उग जाता है। उसी स्पेशल फीचर को उसका एडेप्टेशन कहते हैं। हर प्लांट्स का, हर एनिमल्स का, हर लिविंग थिंग का एक एडेप्टेशन होता है। जहाँ उसका एडेप्टेशन होता है, जहाँ उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट मिल जाता है, वही उसका एडेप्टेशन कराता है, वहीं पर वो ग्रोथ कर पाता है। द प्लेस वेयर और अ प्लांट और एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। वह जगह जहाँ कोई प्लांट और एनिमल रह पाते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हमें गर्मी बहुत पसंद है और हम गर्मी के मौसम में रहना पसंद करते हैं। हमारा जो शरीर है वो गर्मी को ज़्यादा हैबिचुअल करता है, सर्दी को कम हैबिचुअल करता है। अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है अंटार्कटिका में, जहाँ सर्दी पड़ती है, वहाँ और भी मौसम नहीं पड़ता, वहाँ जाके छोड़ दे तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हमारा शरीर वहाँ का हैबिटेट नहीं है, हमारा शरीर वहाँ का हैबिचुअल नहीं है। हम उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तो यही क्या है? यही हैबिटेट है कि जहाँ हम रह सकते हो, जहाँ हमारी बॉडी हैबिचुअल कर सकती हो, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अब इस हैबिटेट में आता है एडेप्टेशन इन डिफरेंट टाइप प्लांट्स। अब प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस होते हैं। द एडेप्टेशंस फाउंड इन द प्लांट्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। जो एडेप्टेशन है प्लांट्स के अंदर, वो उसकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इस बात डिपेंड करता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। वह एनवायरनमेंट उस प्लांट्स के हिसाब से है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। भाई सब तरह की मिट्टी अलग होती है। रेगिस्तान की मिट्टी अलग है, और नॉर्थ इंडिया की मिट्टी अलग है, साउथ इंडिया की मिट्टी अलग है। किसी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, किसी में कम न्यूट्रिएंट्स हैं। किसी मिट्टी में पेड़ लगाने पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, किसी में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल है। हाँ, कहीं की मिट्टी चिकनी है, कहीं की मिट्टी कैसी है। तो बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर टाइप्स ऑफ सॉइल कैसी है। तीसरी आती है बच्चों टेम्परेचर, यानी तापमान। सबसे बड़ी जो बात होती है वो तापमान होती है, यानी टेम्परेचर होता है। वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी वाले पेड़ लगेंगे। वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ ऐसे पेड़ लगेंगे जिनको सर्दियों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और रेनफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ रेनफॉल वाले पेड़ लगेंगे। तो जैसी ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि एडेप्टेशन वहाँ कैसा होगा। और चौथी बात रेनफॉल, बारिश पे भी डिपेंड करता है कि एडेप्टेशन कैसा है। कैन यू नोटिस सम डिफरेंस बिटवीन अ कैक्टस और प्लांट और पीपल ट्री? क्या आपने नोटिस किया कि कैक्टस प्लांट और पीपल ट्री में क्या डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो प्लांट्स हैं, पहले भी इस बात को क्लियर कर लेते हैं। कैक्टस और पीपल में क्या अंतर है? कैक्टस का प्लांट है वो रेगिस्तान में उगता है, यानी उसको पानी की जरूरत कम होती है, ठीक है। और पीपल का प्लांट जहाँ उगता है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब पीपल का ट्री कहाँ उगता है? नॉर्थ इंडिया में उगता है। कैक्टस का कहाँ उगता है? रेगिस्तान में उगता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हैबिटेट के हिसाब से प्लांट्स टू ग्रुप में क्लासिफाइड है। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं उसे ट्रेडिशनल प्लांट्स कहते हैं। और दोज ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। और जो प्लांट्स किसमें उगते हैं? पानी में होते हैं, उसे एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं।
ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक चल रहा है, ये आपका पहले का चल रहा है, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अभी आपको आज मैं चैप्टर शुरू कराने से पहले रिवीजन करा रहा हूँ एक बार, ठीक। तो फिर टाइप्स के होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स। एडेप्टेशन इन, अब बात करते हैं एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर एज फॉलोज। अब उनके हैबिटेट्स आपको दिए रखे हैं। पहला है हिल एंड माउंटेन्स, यानी पर्वत और पहाड़। दूसरा प्लेन, प्लेन सरफेस पे। तीसरा है मर्शी एरियाज में। चौथा है डेजर्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल और माउंटेन्स पे जो एडेप्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज हैव शॉर्टर स्टेम्स सो दे कैन अवॉइड हार्श विंड एंड डू नॉट नॉक्ड डाउन। जो प्लांट्स हिली एरियाज पे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है? शॉर्ट होती है, यानी बहुत छोटी होती है। दे कैन अवॉइड हार्श विंड, जो तेज हवा आती है वो उससे नीचे नहीं गिरते, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आप जानते हैं पहाड़ों पर्वतों पे आंधी तूफान आते रहते हैं, उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ता और वो गिरते नहीं है। आप लोग कभी अगर घूमने गए हो, पहाड़ों पे गए हो, कुल्लू मनाली गए हो, रोहतांग गए हो, नैनीताल गए हो, आप कभी देहरादून की साइड में गए हो, है ना, ऊटी मसूरी साइड में गए हो, तो वहाँ हिली एरियाज है। क्या है? हिली एरियाज है। वहाँ कौन सी फार्मिंग होती है? ऐसे करके फार्मिंग होती है सीढ़ियों के तरीके से नीचे, ठीक है। तो आपने वहां ये पेड़ देखे होंगे, दे हैव लिटिल लाइट लीव्स। और वो जो पत्तियां होती है कैसी होती है? वो पत्तियां ब्लू पैनी पत्ती होती है। कैसी पत्ती होती है? पैनी पत्ती होती है। दे हैव लिटिल लाइट लीव्स, दे बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। और उनके यहाँ फ्लावर्स की जगह क्या आते हैं? कोन्स आते हैं। दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। इन ट्रीज को क्या कहते हैं? कॉनिकल शेप भी होती है। हैंस आर कॉल्ड कॉनिफर्स, इसलिए उनको हम कॉनिफर्स भी कहते हैं। प्लांट टाइप केदार, स्प्रूस, पाइन, फिर ये सब के क्या है? इसके एग्जांपल्स है। किसके एग्जांपल्स हैं? हिल और माउंटेन्स पे जो प्लांट्स पैदा होते हैं, केदार, स्प्रूस, पाइन और फिर। अब आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग प्लेन्स। अब प्लेन्स पे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन द प्लेन्स लाइक बनियान, पीपल, मैंगो एंड साल। कौन कौन से? पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, साल का वृक्ष। ये सब कैसे वृक्ष हैं? पेड़ हैं, बिग ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा पीपल का पेड़, है ना, मैंगो आम का पेड़, बरगद का पेड़ कितने बड़े बड़े होता है। देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये, पीपल का पेड़, आम का पेड़, साल का वृक्ष। These features help in losing access of water through stomata to keep them cool during the summer. ये जो इनके में फीचर क्या है? ये बहुत सारा पानी छोड़ते हैं। कब? समर के मौसम में। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको स्टोमेटा बताया था कि लीव्स में क्या होता है? लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, जिसके द्वारा क्या प्लांट ट्रीज क्या करते हैं? गैस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इस स्टोमेटा से क्या करते हैं? वो बहुत सारा पानी लूज करते हैं। These trees shed their leaves in winter and grow new leaves in the spring. और जो लोग क्या करते हैं? ट्रीज विंटर में शेड छाया देते हैं एंड ग्रो न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग। और स्प्रिंग के मौसम में इन पर बहुत सारी नई नई पत्तियां आती हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग मर्शी एरियाज। अब जो मर्शी एरियाज होते हैं, मर्शी एरियाज हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। जो मर्शी एरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी जो मिट्टी होती है स्टिकी होती है और क्ले होती है, चिकनी होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन द मर्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। जो प्लांट मर्शी एरियाज में होते हैं उनको मैंग्रोव्स कहते हैं। टू हेल्प द प्लांट्स टू गेट इन देयर वाटर लॉस सॉइल। जो सॉइल होती है वाटर लॉस सॉइल होती है। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स कम आउट ऑफ द सॉइल। जो मैंग्रोव है तो उसकी जो जड़ें होती है क्या होती है? पानी से बाहर निकली होती हैं, हवा में निकली होती हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, इसलिए उनको क्या कहते हैं? इनकी रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। राइजोफोरा इज अ कॉमन मैंग्रोव प्लांट। तो राइजोफोरा है वो कॉमन मैंग्रोव प्लांट होता है। इसके बाद आता है एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में कैसे एडेप्टेशन होता है? प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशंस। दे स्टोर वाटर इन द स्टेम्स। वो अपने अंदर क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखते हैं। दे हैव शॉर्ट एंड स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर।
वो उनकी पत्ती कैसी होती है, छोटी छोटी होती हैं, तो स्पाइनी लीफ होती हैं, जिससे रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। वो पानी, उनसे कहते हैं पानी लूज कम होता है, रिड्यूस करते हैं पानी को निकालने की, लूज करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, रिड्यूस कर देती हैं उसको। दे हैव लॉन्ग रूट सिस्टम, उनका लॉन्ग रूट क्या होता है, लॉन्ग सिस्टम होता है, रूट बहुत गहरी होती हैं। दे गोज डीप इनटू द ग्राउंड, बहुत पानी अंदर गहराई तक जाती हैं। एंड दे एब्जॉर्ब वाटर, और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। दे हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन लीफ, उनकी जो पत्तियां होती है वैक्सी कोटिंग होती हैं। एंड स्टेम दैट हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, और जो स्टेम है वो पानी रिड्यूस लॉस, पानी को जो लॉस करते हैं उसको रिड्यूस करती हैं, उसको कम करती हैं। दे हैव स्लो ग्रोथ, इन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। सो दे डू नॉट हैव मेक टू मच फूड, इसलिए वो खाना कम बना पाते हैं। एंड देयरफॉर रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और उनको पानी की आवश्यकता भी कम होती है। कैक्टी एंड बबूल आर कॉमन डेजर्ट प्लांट्स, जो कैक्टी और बबूल हैं, कैक्टस और बबूल हैं, वो इनके मेन कॉमन डेजर्ट प्लांट कहलाते हैं। ये हो गया आपका एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट।